औरतें खड़े होकर के जाप क्यों नहीं दे सकती? दे सकती हैं, बस खड़े होने की ताकत होना चाहिए, गिर नहीं जाना। इसलिए हम खड़े होके भी दे सकते हैं, कोई मना थोड़ी है। खड़े होके सामायिक कर सकते हैं, ताकत होना चाहिए। और डर ये लगता है गिर ना पड़ो। पूजन में हम जो पूजा करते हैं तो पुण्य होता है या पाप? क्योंकि हम पूजन में कुछ शब्द गलत बोल जाते हैं। ध्यान रहे, शब्द गलत बोल जाने से उतना पाप नहीं होता जितना कि पूजन नहीं करने से होता है। तुम नहीं करते हो तो पाप ज्यादा है। और अगर धोखे से कुछ का कुछ बोल जाते हो, कभी कभी महाराज हार ले रहे हैं और कोई बच्चा आता है, हे स्वामी वचन शुद्धि काय शुद्धि हार जल शुद्ध है। एक बच्चे ने बोला, बच्चा छोटा था, 4-5 साल का था, तो उसकी मम्मी ने बोला बोलो हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। बच्चे हैं इतनी जल्दी स्मरण नहीं रख पाते, तो बच्चा बोला हे स्वामी वचन शुद्धि काय शुद्धि हार जल शुद्ध है। हमने हार ले लिया, हमने हार ले लिया। तो बच्चे से पहले माँ ने डांटा, ऐसे नहीं, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि ऐसे बोल। तो बच्चा फिर बोला वचन शुद्धि काय शुद्धि आती। तो हमने उससे हार ले लिया। तो उसने कहा, तो उसकी माँ ने कहा, बच्चे ने मन शुद्धि तो बोली ही नहीं, आपने हार कैसे ले लिया? तो हमने कहा बच्चा इसलिए नहीं बोल रहा है मन शुद्धि, वो पहले से ही कह रहा है मेरा तो मन शुद्ध है, मेरा मन शुद्ध है, हमें शुद्धि बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हें बोलने की जरूरत है, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है। बच्चों का मन शुद्ध रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि बोलते हैं तो सही बोलते हैं, कभी भाव समझ लेना चाहिए। तो इसलिए जो गलत बोलते हैं उन्हें सही बोलना सीखना चाहिए, लेकिन जो पूजा नहीं करते हैं उन्हें पूजन करना चाहिए। शांति धारा करने के बाद अभिषेक कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, अभिषेक करने को कोई मना नहीं है। ये तो एक व्यवस्थाएं है। आप लोग लेट आते हैं तो कभी कभी हम करा देते हैं, लेकिन पहले करना चाहिए और बाद में भी कर सकते हैं। कोई ये नियम ना बनाए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई नियम ना बनाए, वरना दूसरे को कटुता हो सकती है। कोई लेट हो गया, सद्भावना यही है कि तुम भी कर, क्या फर्क पड़ता है? लड़कियां धुली द्रव्य से पूजन करें तो जरूरी है सोले में हो। हाँ देखिए, अश्व द्रव्य से पूजन करते हैं तो सोले के वस्त्र होना जरूरी है, और द्रव्य धोकर के करते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। धुले हुए वस्त्र से भाव अच्छे लगते हैं, अशुद्ध वस्त्र में वो भाव नहीं बनते। कल अर्थ आएगा, हम बता देंगे सब। अभिषेक की थाली और पूजन की थाली में क्या लिखना चाहिए, ठोने में क्या लिखना चाहिए? अभिषेक की थाली में सिर्फ स्वास्तिक बनाना चाहिए और ऊपर यूं चंद्राकार बना करके बिंदी लगाना चाहिए, नीचे 3 बिंदु लगाना चाहिए, फिर स्वास्तिक बनाना चाहिए, बस। कोई ओम बनाते हैं, कोई श्री बनाते हैं, कोई बिंदी लगाते हैं, कोई 24 लगाते हैं, कोई 5 लगाते हैं। अब समझ लीजिए, 4 सातिया बना हुआ है, सातिया में 4 खाने हैं, ये 4 गति के सूचक हैं। हम इन चारों गतियों से निकलना चाहते हैं, 3 बिंदु लगे हुए हैं, हम रत्नत्रय को प्राप्त करना चाहते हैं। हम चारों गति से निकलकर रत्नत्रय को प्राप्त करना चाहते हैं और रत्नत्रय को प्राप्त करके सिद्ध शिला पे जाना चाहते हैं। बस इसलिए हम पूजन कर रहे हैं। अब तुम चाहे 4 लगाओ, चाहे 6 लगाओ, चाहे 5 लगाओ, चाहे 24 लगाओ, अब तुम्हारा मन है। 3 बिंदु लगाए, रत्नत्रय, सिद्ध शिला पे जाना चाहते हैं, खत्म। अब काय को लिए 4 और 36 लगा रहे हो? अब तुम्हें जितने लगाना है उतने लगाओ। वैसे स्वास्तिक बनाना चाहिए, इसमें उसका अर्थ लिखा हुआ है 8 पेज पर, 8 या 10 पेज पर कहीं लिखा है, पूरा लिखा है कि इसका मतलब क्या है। मैंने कल पता नहीं मुझे क्या हो गया, पता नहीं किसने मुझे सोने नहीं दिया, यही होंगे, ये आदिनाथ भगवान ही होंगे, यही ऐसा कर सकते हैं। तभी तो हमने कहा था रात रात भर नींद ना आती, सपनों में पूजन हो जाती, तो हो सकता है यही हो। अब इनसे हम पूछेंगे, फिर बताएंगे कल आपने तो ऐसा नहीं किया था।
किसी को सोने नहीं देना। अरे तुम नहीं सोते तो मत सो, लेकिन दूसरे को जगाने की क्या जरूरत है। और ये बात सही है, अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही हो और दो लोग सो जाएं तो वो जबरदस्ती जगा देगा। भाई तुम भी जगो, तुम आराम से सो रहे, हम जग रहे, तो हम अकेले परेशान क्यों हो। तो ये हो सकता है इनके ही काम होंगे, हमारे काम नहीं है ये। हमने किसी को नहीं जगाया, ये तो मेरे अंदर के अंदर। मुझसे कहो आंख बंद करें फिर भी वही बात। हाँ बिल्कुल सही बात है, पूजन की बात आ रही होगी। पूजन ही है, बहुत खतरनाक है ये। तभी हमने लिखा है रात रात भर नींद ना आती, ऐसे ही नहीं लिख दिया। अभी तो आज तो तीसरा दिन हुआ है ना, कल से देखना तुम बीच में उठ के चिल्लाने लगोगे रात में उठ के, लोग कहेंगे चुप रहो सो जाओ। अब ये होगा, अभी 3 दिन हो गए, कल से देखना तुम। अच्छा ये बताओ, बिल्कुल सही बताना, आप सवेरे कितने बजे उठते हैं? 5 बजे। आपकी बीच में नींद कितने बार खुलती है? ये बताओ, खुलती है कि नहीं? खुलती है ना, बीच में नींद खुलती है, खुलती है। बार बार हम उठ जाएं और घड़ी पे अपनी नजर, कितने बज गए, ये टाइम ना निकल जाए। बिल्कुल सही है, अभी 3 दिन हुए हैं और 3 दिन बाद अब कल से ये चालू हो जाएगा। आपको 4 बजे उठना है, हम आपको 4 बजे उठा सकते हैं, बस हमें बता के जाओ कि हमें उठना है। हम जबरदस्ती गाय को उठाएं? मुझे बता के जाना पड़ेगा, हम आपको 4 बजे ना उठा दें तो कहना। तो नहीं, जितने बजे उठना है उतने ही बजे उठा देंगे। हमें जाप कैसे देना चाहिए? कुछ लोगों को मैंने देखा है 5-6 मोती एक बार में जल्दी जल्दी सरका देते हैं। वो जरा जल्दी में होंगे तो जल्दी में होते हैं, जो जरा बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं होती है वो ऐसे एक एक नहीं करते, ऐसे ऐसे करते। हमने ऐसे महाराज भी देखे हैं, हमने ऐसे ऐसे महाराज भी देखे हैं। क्या पढ़ते हैं हमें तो मालूम नहीं, और माला जरूर सरकती है, माला पूरी हो जाती है। हमने ऐसे अभी ग्वालियर में ही एक महाराज देखे थे, तो कहने का मतलब ऐसे महाराज जरूर देखे। एक एक अरे एक एक क्या सरकाना है, सरकाओ तो उन्हें जल्दी में होंगे तो जल्दी सरका देते होंगे, एक एक ही सरकाना चाहिए। मेरे कौन से अशुभ कर्म पूर्व कर्म का उदय है? इस जन्म में अपने परिवार, भाई, बंधु, समाज के लिए अच्छा करूं तो भी मुझे बुराई मिलती है, कोई तरीका बताएं। मेरे पास आना, पर्सनल मिलना, हम आपको तरीका बताएंगे कि अच्छा करने पर बुराई क्यों मिलती है, और अब अच्छा करोगे तो अच्छाई ही मिलेगी। हम आपको पर्सनल बताएंगे। बोले यही बता दो, यही बता दो, तो उसका उत्तर ये है, आप किसी की बुराई मत करिए। अगर कोई बुराई कर रहा हो तो उसे रोकिए। दूसरा कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो रोकिए और उसकी बुराई में से ही अच्छाई निकालिए। अगर तुम किसी की बुराई में से अच्छाई निकाल सकते हो तो दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हो सकता जो तुम्हारी बुराई कर दे। ये तीर्थंकर हुआ करते हैं, ऐसे ही नहीं हो जाते, ये बुराई में से भी अच्छाई निकाल देते हैं, ये बुराई में से अच्छाई निकाल देते हैं, और इसीलिए उनकी कोई भी बुराई नहीं करता। यही कारण है, जब भगवान से बात होती है तो मेरी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? आ जाने दो, कोई बात नहीं है, आंखें धुल जाती है। आपसे प्रार्थना है, हम अशक्त हैं, हम मंदिर जाते तब तक प्रक्षाल हो जाता है, हम देख नहीं पाते। अगर हम भाव प्रक्षाल करें तो हमारा 9 अंगों में शामिल होगा। प्रकाश चंद जी, आप जल्दी आइए मंदिर, आप मंदिर जल्दी आइए, अब से दिख जाएगा। आप देर में आते हैं इसलिए देख नहीं पाते, जल्दी उठ के आ जाइए। और आपकी उम्र तो हो गई, अब मंदिर वाली उम्र है आपकी, अब सोने की उम्र नहीं है। आप जल्दी आइए। हाँ ठीक है, यहां देख ले तो एक ही बात है। सांसारिक सुखों की अभिलाषा पूजन में कर सकते हैं क्या? हाँ कर तो सकते हैं,
लेकिन क्या छोटी छोटी चीजों की इच्छा करते हो, बड़ी चीज मांगो। क्या भगवान से चीजें मांगते हो? तो हमारे पास आए, पेन मांग लिया, माला मांग ली, अथवा किताब मांग ली, अरे हमें ही मांग लेते। कोई मना नहीं करता है, तुम्हारी खोपड़ी ने मना किया है। ये खराब खोपड़ी है ना, ये खराब खोपड़ी मना करती है, अच्छी खोपड़ी करने के लिए मजबूर कर देती है। नहीं, दीपक जलाइए, आरती करिए, फिर चढ़ाइए। जो लोग कहें कि दीपक से जीव मरते हैं, उनसे कहना तुम मत मरो बस, है ना, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम तो दीपक चढ़ाओ। भगवान कह गए हैं, आचार्य लोग कह गए हैं, ये बहुत समझदार थे। तुम जितनी समझ तो वो अंटी में दबाए रहते होंगे, भारी समझ है तुम्हें। हाथ धोने की तो अभी अकल नहीं है, हाथ कैसे धोए जाते? अभी लोगों को हाथ तक धोना नहीं आता। सही बताऊं, हाथ कैसे धोए जाते, कितने बार धोए जाते। और हमें सिखाने चले हैं कि दीपक से जीव मर जाते हैं, तुम मत मरो। वो एक बार मुझे याद आता है, वो कलश कर रहे थे, जब भगवान के ऊपर कलश कर रहे थे तो एक दूसरे से भिड़ गए, बोले पहले हम करेंगे, वो बोले नहीं पहले हम करेंगे, और इसी में ही लड़ रहे थे। तो हमने कहा भैया कलश करो, कलेश मत करो। क्या कहा? कलश करो, कलह मत करो। यहाँ कलह करने के लिए नहीं आए, क्लेश करने के लिए नहीं आए, कलश करने के लिए आए। ऐसे ही हमें दीपक चढ़ाना चाहिए आरती करते हुए। ध्यान रहे, अगर दीपक जलता हुआ होगा तो तुम्हारे हाथ भी घूमेंगे, और चटक हाथ में होगी तो यूं नहीं घुमा सकते, क्योंकि ज्योति नहीं है, ज्योति घुमाती है। इसलिए ज्योति, ज्योति में सपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करिहीन जासो पूजो परम पद। ओम ह्रीम श्रीदेव सात गुरुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय। हम अंधकार मिटाने के लिए दीपक नहीं चढ़ा रहे हैं, मोह रूपी अंधकार मिटे, मोह कम हो मेरा। और कम नहीं हुआ है, करो करो, खूब पूजन करो, कुछ नहीं होना है। तुम्हारा खूंटा वहीं गड़ा रहेगा, तुम वहीं टिके रहोगे, हिलोगे तक नहीं। और खूंटा वहीं गड़ा है तो पूजन करने से फायदे ही क्या है? अरे लंबे निकलो, त्याग करो सब। ये त्याग की भावना पूजन से ही पैदा होती है। आगे, जो कर्म ईंधन दहन अग्नि समूह समुद्यत लसे। हे भगवान, मैं धूप घट में चढ़ा रहा हूं, अग्नि में, अग्नि ही नहीं है। वही लौंग ली और लौंग को तोड़ ली, धूप होगी। हाँ करो करो, रिजल्ट मिलेगा तुम्हारा, मिल तो रहा है, देख तो रहा है कि क्या रिजल्ट है। ऐसा नहीं है पूजन हमने नहीं किया है, खूब पूजन किया और आज भी करा रहे हैं, लेकिन कैसे किए मुझे मालूम है। सामने होना चाहिए। जब धूप घट में तुम धूप डालोगे और उसमें से धुआं निकलेगा, तो वो धुआं ही ये बताएगा, हे भगवान हम भी ऐसे ही ध्यान करके ये कर्म रूपी ये शरीर का ईंधन है ना, धुआं की तरह उड़ा देंगे और आठों कर्म को नाश करेंगे। ये भावना तभी आएगी जब धुआं दिखाई देगा। धुआं तो दिखाई दे नहीं रहा है, अब भावना काहे की बनेगी? पहले धुआं उठना चाहिए कि हम, हे भगवान ऐसे ही हम इस शरीर को भस्म कर देंगे और ये धुआं की तरह उड़ जाएगा और हम निर्मल होते हुए सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। ये भावना तब बनेगी जब सामने धूप खियोगे। नहीं नहीं, बहुत हिंसा होती है, तुम मत मरो बस, तुम अपनी चिंता करो। कोई जीव मरते नहीं है, मुझे मालूम है। धुआं से कोई जीव मरते नहीं है, भागते हैं। वायरस बाहर निकलता है, मरता नहीं है। लेकिन लोग कहते मर जाते हैं, मरते नहीं है। अगर यहां मान लीजिए आपने कछुआ छाप अगरबत्ती लगाई तो मच्छर क्या करेगा? भाग जाएगा, मरेगा थोड़ी। जब तुम बंद कर दोगे तब मरेगा, गेट बंद कर दोगे तब मरेगा, वरना क्या करेगा? भाग जाएगा। तो धुआं से जीव मरते नहीं है, वायरस भागता है। और जिस मंदिर में धुआं नहीं होता वो मंदिर पवित्र भी नहीं होता। मंदिर की पवित्रता धुएं से होती है।
वरना यहाँ बरगणाएं कितनी अशुद्ध बरगणाएं चारों तरफ हो गई, कैसे दूर होंगी? कैसे दूर करोगे? या तो धूप लेकर के आओ सूरज की, या यहां पर धूप जलाओ, या तो मंदिर में धूप लेकर के आओ, तो धूप आएगी तो वायरस खत्म हो जाएगा, या फिर मंदिर में धूप जलाओ तो बाहर। तरीके हैं, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है, रीजन मालूम नहीं है, और जो मन में आया सो कहते रहते हैं, वो गलत है। इसलिए भगवान, मैं धूप आपके चरणों में खे रहा हूं, अग्नि माही परिमल दहन चंदन आदि गुण लीन। ऐसी ऐसी चंदन आदि की धूप हम अग्नि में अर्पित करते हैं, इसलिए कि मेरे भी 8 कर्म नष्ट हो जाएं, और ये शरीर का जो कर्म का ईंधन है ये भी ध्यान की अग्नि से भस्म हो जाए, इसलिए मैं धूप चढ़ा रहा हूं। फल लोचन सुरसना घ्राण उर उत्साह की करता। लोचन, लोचन माने, लोचन माने आंख, लोचन सुरसना, रसना माने मुंह, जीभ, रसना, लोचन सुरसना घ्राण, घ्राण माने नाक, लोचन सुरसना घ्राण उर माने हृदय, उत्साह के करतार है। जिस फल को देखकर नासिका फूल गई हो, मजा आ गया, ऐसे जिस फल को देखकर आंखें एकदम रौनक आ गई हो आंखों में। कोई फल देख करके रौनक आ जाती है कि नहीं? कोई चीज देख करके आंखों में एकदम वाह मजा आ गया, नासिका फूल गई हो और आंखें एकदम आनंद से भर गई हो और मुंह में पानी आ गया हो, तुम्हें बहुत पसंद हो। और उर हृदय जिसके गुण को सुन करके प्रफुल्लित हो जाए, ऐसे फल लेकर के आया हूं। क्या ले आए? कमलगट्टा, जो घिस के लगाओ, ना खुशबू दे, ना आंख को अच्छा लगे, ना नाक को अच्छा लगे, ना मुंह को अच्छा लगे, ना हृदय को अच्छा लगे, कमलगट्टा ले आए। हमारी सोच तो है। सुपारी ले आए, क्या ले आए? सुपारी। ना आंख को अच्छी लगे, ना मुंह को, ना नाक फूली और चढ़ा दी। फल बढ़िया लेकर के आइए। बोल क्या रहे? फिर कहते हैं हमें फल नहीं मिला।